हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ वियना स्कूल। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वियना स्कूल क्या है, क्योंकि लॉ में और स्पेशली जब यहाँ पर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए जूरिस्प्रूडेंस में हमने नेचुरल स्कूल को सुना है, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, हमने इन सब स्कूल के तो नाम सुने हैं, लेकिन वियना स्कूल से क्या मतलब है। तो देखिए, वियना स्कूल को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा एनालिटिकल स्कूल पर ही। एनालिटिकल स्कूल जैसा कि हम सभी जानते हैं और जिस पर मैंने अपनी वीडियो पहले अपलोड भी की हुई है, एनालिटिकल स्कूल नेचुरल स्कूल का खंडन करते हुए सामने आया था। और एनालिटिकल स्कूल की मेन बात यह थी कि इसमें लॉ एंड मोरालिटी में डिफरेंस किया गया था एंड लॉ एज इट इज नॉट एज इट और टू बी की बात की गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विधि को राज्य की देन बताया गया था। तो देखिए, उसी एनालिटिकल स्कूल को ही 20th सेंचुरी में आगे बढ़ाने का जो क्रेडिट है और उसकी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तत्वों के साथ विवेचना करने का जो क्रेडिट है वो हैंस केल्सन को जाता है। हैंस केल्सन का बर्थ 1881 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो चलिए, ये भी ठीक है, हमने एनालिटिकल स्कूल की बात कर दी, लेकिन फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन आता है कि हम एनालिटिकल स्कूल की बात कर रहे हैं तो वियना स्कूल क्यों। तो देखिए, जहां पर जब मैं आपको हैंस केल्सन के बारे में बता रही हूं तो हैंस केल्सन ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर थे, यानी कि कहां पर, वियना यूनिवर्सिटी में। तो वो और उनके जितने भी समर्थक थे, मतलब उनका जो सारा एक जो ग्रुप बना हुआ था, उन सबको कंबाइंड पूरे ग्रुप को वियना स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लीडरशिप केल्सन के हाथों में ही थी। मतलब हैंस केल्सन ही उस पूरी वियना स्कूल को अच्छे से मैनेज करते थे, तो इसीलिए इसको वियना स्कूल कहा गया है। अब देखिए, हैंस केल्सन की जब बात आती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एनालिटिकल स्कूल को ही उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उसमें अपने विचार बताए हैं, तो हैंस केल्सन के बहुत सारे वर्क बहुत फेमस हैं, जिनमें से उनका एक वर्क है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जो कि उन्होंने 1934 में दिया था। और जब हम विधि के सिद्धांत की बात करते हैं, लीगल थ्योरी की बात करते हैं, तो हैंस केल्सन ने अपना जो विधि का सिद्धांत दिया है उसका नाम ही है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि विधि का विशुद्ध सिद्धांत। ऑस्टिन ने जो अपनी थ्योरी दी है उसका नाम है इंपैरेटिव थ्योरी, यानी कि विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। और हैंस केल्सन ने जिस सिद्धांत की बात की है वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। देखिए, कोई भी सिद्धांत अपने नाम से ही अपना मीनिंग क्लियर कर देता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है विधि का विशुद्ध सिद्धांत, इसका मतलब ये आ जाता है कि केल्सन कहते हैं विधि के अंतर्गत चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे हिस्ट्री, चाहे इथिक्स, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे साइकोलॉजी, किसी भी विषय का समावेश नहीं होना चाहिए। यानी कि लॉ पूरी तरीके से प्योर है और बाकी सब्जेक्ट को इससे अलग रखना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर यदि लॉ की बात करें तो लॉ पूरी तरीके से प्योर है, विशुद्ध है, और हमें बाकी अदर सब्जेक्ट को इससे अलग रखना चाहिए। केल्सन के प्योर थ्योरी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि ग्रैंड नॉर्म थ्योरी या नॉर्म्स थ्योरी, यानी कि मूल मानक का सिद्धांत या मानकों का सिद्धांत कहा जाता है। जब हम केल्सन की थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं, जो लॉ की उनकी थ्योरी है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो लॉ है दैट इज बेस्ड अपॉन द नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि उन्होंने विधि को मानकों से संबंधित विज्ञान बताया है। तो अब ये मानकों का विज्ञान क्या है, इसके बारे में तो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मेनली बताने का मतलब क्या था कि वियना स्कूल क्या है। और जितना मैंने भी आपको बताया तो मुझे लगता है आपको क्लियर भी हो गया होगा कि वियना स्कूल से क्या मतलब आता है, यानी कि केल्सन और उनके जितने भी समर्थक हैं जो कि वियना यूनिवर्सिटी से आपका रिलेटेड थे, तो उनकी पूरी गैदरिंग को वियना शाखा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।